हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पास दो ऐसे टिप्स जिससे कि आपके ढेर सारे पैसे तो बचेंगे ही। और ये टिप्स इतने ज़्यादा यूनिक है ना कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टिप। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी है मोमबत्ती, चाहे जन्मदिन की मोमबत्ती हो, चाहे दिवाली के लिए लाई हो, या फिर अंधेरा कम करने के लिए। तो मोमबत्ती तो सभी के घरों में होती है, टूटी फूटी रहती है ना, तो फिर किसी के काम में नहीं आती है। तो आज मैं आपसे दो ऐसे तरीके मोमबत्ती को काम में लेने के शेयर करूंगी जो आपको इतने ज़्यादा पसंद आएंगे कि आप अपने किसी न किसी रिश्तेदार को तो ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। तो ये देखिए, मैंने मोमबत्ती को बातों ही बातों में काट लिया है। जो जन्मदिन की मोमबत्ती थी वो भी काट ली है, और जो मेरे पास सफ़ेद मोमबत्ती थी ना वो भी मैंने काट ली है। अब ये जो सफ़ेद मोमबत्ती होती है ना, इसके अंदर का ये जो धागा होता है वो डोरी हमें निकाल लेनी है, उसे फेंकना नहीं है। तो पहले तो मोमबत्ती को मैंने इस तरह से पूरा का पूरा काट लिया है, और उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसमें से एक छोटी कटोरी जितना मोमबत्ती निकाल लूँगी और इसे साइड रख दूँगी। और ये जो फ्राइंग पैन है इसे भी खाली कर लूँगी। तो ये मैंने इसे खाली कर लिया है और इसे साइड रख दिया है। अब ये जो मेरे पास में धागा था ना मोमबत्ती का, उसे मैं दो भागों में काट दूंगी। तो ये एक एक आंगुल जितना धागा है, और इसे काटने के बाद मैं दो बाती भी बना लूँगी इसी नाप के लिए बराबर। आप चाहे तो चार बाती बना लीजिए, इस धागे को काम में ना लीजिए। नहीं तो आप चाहे तो इस तरह से दो बाती और दो मोमबत्ती की ये जो होती है बाती वो भी ले सकते हैं। अब इसे साइड रख देते हैं। और सबसे पहला टिप्स जो है वो मैं बनाने के लिए क्या करूँगी, एक कटोरी मोमबत्ती के साथ में मैंने ले लिया है एक कटोरी सरसों का तेल। ये दोनों हमें इस छोटे से फ्राइंग पैन में डालना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है नारियल का तेल। तो यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ नारियल का तेल डाल दिया है, और मैंने अपने चैनल पे 2 से 3 तरीके से नारियल का तेल बनाने का टिप्स शेयर किया था। तो आप चाहे तो चैनल से ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने नारियल का तेल डाल दिया एक छोटी कटोरी भर के। एक छोटी कटोरी भर के मैंने सरसों का तेल लिया, और एक छोटी कटोरी भर के मैंने ले लिया है ये मोमबत्ती का चूरा बुरादा। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे ताज़ा एलोवेरा। तो एलोवेरा यदि आपके पास जेल पड़ा हो ना, तो ताज़ा एलोवेरा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यदि आपके पास जेल नहीं है तो आपको क्या करना है, एक फली को इस तरह से छिलका निकालना है और एकदम बारीक बारीक काटिएगा। और आप काटना नहीं चाहे ना तो आप इसे कद्दूकस करके इस कटोरी में नाप के एक कटोरी भर के ये जेल ले लीजिएगा ताज़ा। तो ये इस तरह से एकदम बारीक बारीक काटेंगे, ताकि ये थोड़े से भी मोटे दाने रह जाते हैं ना तो फिर गलते नहीं हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे कद्दूकस ही कर लीजिएगा यदि आप इसमें जेल डाल रहे हैं पूरा। तो ताज़ा जेल डालने से पता क्या होता है, इसे हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर यदि हम इसमें एलोवेरा ये मार्केट का जेल डाल देते हैं ना, तो आप इसे सालों स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आधा जेल और आधा ये मार्केट का जेल ले लिया है, ताज़ा जेल और मार्केट का जेल। तो एक कटोरी जितना जेल डालना है, और अब इसे हम धीमी आंच पे पिघाल लेंगे। तो लगातार चलाते रहना है और इसे छोड़ना नहीं है। कुछ ही देर में, मतलब कि 1 मिनट के भीतर ये धीमी आंच पे पिघलने लग जाता है। तो इसे पिघालते हुए हमें इस तरह से चलाते रहना है, और धीमी आंच पे ही, और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में पिघल जाती है। तो यदि आप इसे बहुत ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मार्केट का ही जेल लीजिएगा, तो फिर इसे क्या प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। तो ये मैंने इस तरह से पिघाल लिया। लगातार चलाते रहिएगा। यदि ये पिघल भी जाए ना तो ठंडा होने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो यदि आपके घर में किसी की एड़िया बहुत ज़्यादा फट गई क्या, सर्दियों में तो ऐसा होता ही है कि सभी की एड़ियाँ फट जाती हैं। अगर जूता मोजा रोज़ पहने तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि हमारी एड़ियाँ ना फटे। पर जब हम घरेलू महिलाएं घर में काम करने में इतने ज़्यादा बिजी रह जाती है ना, तो फिर हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे कब एड़ियाँ फट रही है या कब हाथ फट गए। तो सिर्फ एड़ियों के लिए ये मैंने आपके लिए नुस्खा शेयर किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे और ज़्यादा हेल्दी क्रीम को बनाने के लिए हम इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी एड़ियों में जो क्रैक बन गए हैं ना बड़े बड़े से, वो जल्दी से भर जाते हैं, और इससे एड़ियाँ एकदम मुलायम भी रहती है। तो विटामिन ई का कैप्सूल डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। किसी भी मार्केट, मतलब कि जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, आप चाहे तो नहीं डालिए। ये देखिए, हमारी होममेड घर की बनी हुई वैसलीन एड़ियों के लिए क्रीम बन गई है, और आप इसे कई महीनों तक, सालों तक स्टोर कर सकते हैं। अब इसे हम ढक्कन लगा के रख देंगे। और इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, नहाने के बाद में जब हम पैर वगैरह साफ़ कर लेते हैं ना, तब हमें ये क्रीम लगा देनी है, और अच्छी तरह से मल के चमड़ी के अंदर तक डाल के इसे इस तरह से लगा देना है। उसके बाद हम इसे सॉक्स पहन के
और सेफ कर लेंगे। अब हमारे पैर कभी नहीं फटेंगे। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, बाकी की जो हमारे पास कटी हुई मोम पड़ी है ना, उसे फिर से हमें गैस पे रख के इस तरह से पिघाल लेना है। तो पहले इसे अच्छी तरह से पिघाल लेंगे, उसके बाद में हमें इसे बनाना है बहुत ही यूनिक सा वो एक किचन हैक्स जो कि सभी के काम में आता है। और आपको किचन में काम में नहीं लेना है तो आप इसे ऐसे भी काम में ले सकते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए घर की। तो मैंने मोम को पिघाल लिया है बिल्कुल धीमी आंच पे। और अब हमें क्या करना है, इसे एक दो बार इस तरह से चला देना है, नहीं तो फिर ये तुरंत ही जमने लग जाती है। अब मैंने ले लिया है दीपक। तो आज हम दीपक बनाएंगे मोमबत्ती के। वैसे ये वाले दीपक जब हम मोम लेके आते हैं ना मोम वाले मार्केट से, तो 25 से 30 रुपये के आसपास एक दीपक पड़ता है। पर आज हम इसे फ्री में बना लेंगे क्योंकि मोम तो हमारे पास पहले से ही पड़ी थी जन्मदिन की दिवाली की बची हुई। तो मोम ये पहले बातियाँ हमने दीपक में डाल दी है, उसके बाद में इन बातियों को भी आप इस मोम से भिगा दीजिएगा, नहीं तो फिर जब हम जलाते हैं ना तो फिर बाती जल जाती है और फिर दीपक रह जाता है। तो इस बर्तन को साफ़ करने के लिए हमें क्या करना है, इसे बस गर्म करना है गर्म पानी से और ये कुछ ही देर में मोमबत्ती जम जाती है। देखिए एकदम मार्केट स्टाइल हमारी ये मोम बन के तैयार हो गए हैं मोम के दीपक। और मैं इसको आपको जला के बता देती हूँ, और जो मार्केट से हम दीपक लेके आए थे ना मोम वाले, वो भी बता देती हूँ। देखिए ये एक दीपक तकरीबन 35 रुपये का पड़ा था और 2 दीपक के 70 रुपये लगे थे, पर मैंने आज घर पे फ्री में बना लिए। सो दोस्तों आपको इनमें से कोई एक टिप्स भी पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।